हेलो। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का पार्ट 1 जो मैं आज के क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। बाकी जैसे कि आवर्त सारणी से रिलेटेड ये जो है 2 वीडियो मैंने डाले हैं यहाँ पे। जैसे कि ये पार्ट 1 है, इसके बाद जस्ट पार्ट 2 आएगा, जो कि आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो जितने भी अगर आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपका साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जिसमें साइंस के नॉर्मली सामान्य आपसे सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी मैं साइंस के वीडियो अपलोडेड करने वाला हूँ उन सारे वीडियो में सामान्य आपका जनरली साइंस पूछा जाएगा। और अगर आपको टेस्ट लगाना है तो ये जो टेस्ट रहेंगे कम से कम 20 से 25 तक टेस्ट सीरीज जो है मैं लगातार रेगुलर इसमें वीडियो अवेलेबल आपको करवाऊंगा। तो अगर आप अपने आप का खुद का टेस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप पूरा टेस्ट सीरीज लगाइएगा, और उसके बाद अगर आपको इसके आंसर की चाहिए तो साथ साथ में मिल जाएगा। इसके साथ आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको यहाँ इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसे कि आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके पास मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। और आपके सामने ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन रहेगा। आपको जो आंसर सही लगता है आप पहले खुद से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका आंसर सही नहीं है तो फिर मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आप खुद का एनालिसिस यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। लगभग आपका 10 से 12 मिनट का हर एक वीडियो रहेगा, और कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो रहेंगे हर एक सीरीज के अंदर हम कंप्लीट करवाएंगे। और ये जो है आपके MP पुलिस, रेलवे वगैरह की जो एग्जाम के लिए है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। और सामान्य ज्ञान है तो अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और टॉपिक वाइज मैंने चीज़ें यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई बच्चा पहली बार यहाँ पे चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और पसंद करना, शेयर करना नहीं भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। यहाँ पे पहला जो आंसर हो जाएगा उसको हो जाएगा किसने, डोब्रेनर ने यहाँ पे क्या किया था, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, ठीक है। बिल्कुल मैं कई क्वेश्चन रीड करूंगा, आप अपने माइंड में सब तक कमेंट करके इसको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपका आंसर जो रहेगा उस पर राइट टिक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, चलिए बता दीजिए जल्दी से कौन सा आएगा। इसका भी आंसर जाएगा कौन सा, डोब्रेनर। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 3। तो अष्टक का नियम जो दिया था किसने दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया था, न्यूलैंड ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, मेंडलेव ने किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, बता दीजिए जल्दी से कौन सा आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है, तो मोसले ने दी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। और ध्यान रखिए ऐसे ही जनरली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि बिल्कुल इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा और एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। ध्यान रखिएगा ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, और 7वें वाले क्वेश्चन में है अपना आधुनिक आवर्त सारणी। तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या के आधार पर। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। ये आप सभी को देखो सामान्य ज्ञान है तो आप सभी को पता होगा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो को देखिए, सारी चीज़ आपको पता हो जाएगी। आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, कितना, 7 इसमें आवर्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है, किस आधार पर किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपका सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, कौन सा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला क्वेश्चन है, शून्य समूह
में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में जो तत्व रखे जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ये 4 ऑप्शन है। आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। 4 ऑप्शन, हाँ बता दीजिए क्या आएगा आंसर? हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय तत्व इसको बोलते हैं जो लास्ट रहता है उसको। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कौन सी होती है? ऑस्मियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लिथियम, सबने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता रहता है? तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही एग्जाम में मैं आपको यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा ना। तो क्वेश्चन में 15 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी होती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। सबको पता है कि सबसे पहले नंबर पे क्या होना आता है आपका? हाइड्रोजन, फिर हीलियम आता है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा आपका? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? ऐसे क्वेश्चन जेन्युइनली एग्जाम में बनते हैं, बता दीजिए जल्दी से क्या आएगा? दाहिनी ओर, दाहिनी ओर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहता है? तो ये जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अधातु जिनको कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उनको बोलते हैं अधातु। अगला क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चन में से हो सकता है कि आपको नहीं आए। तो अगर आप पूरा टेस्ट सीरीज देखेंगे तो आपका यहाँ पे साइंस में कह सकता हूँ कि अगर आप लगातार कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो आपका साइंस ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? सी। यहाँ पे 4th ए का जो होता है गलनांक सबसे उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रति में क्या परिवर्तन रहता है? आकृति के जो रहती है उसमें क्या परिवर्तन होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? देखो आवर्त सारणी से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कोशिश किया है मैंने कि सारे क्वेश्चन आपके कवर अप किए हैं। तो अगर आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपकी आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सारे वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ 21 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी। देखो साइंस जो अगर आपको कवर करना है तो बिल्कुल आप टॉपिक वाइज कवर कीजिए, आपकी सारी साइंस बिल्कुल इजी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ब्लॉकों में, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ब्लॉक का तत्व सर्वाधिक साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? देखिए ऐसे जेन्युइन वाली साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और अपन यही क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बाकी डीप वाली साइंस अपन पढ़ लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान सबसे पहले जरूरी है। सामान्य विज्ञान आपका जैसे कि नोटिफिकेशन आता है उसमें भी लिखा हुआ रहता है सबसे पहले कि सामान्य विज्ञान आपको आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 23 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, एस ब्लॉक को बोलते हैं रंगीन तत्व, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री आप जानते हैं, केमिस्ट्री है ना। उसके बाद आगे अपना, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बता दीजिए जल्दी से कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा, बी वर्ग को। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? देखो अभी यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम, देश का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा किस देश से संबंधित है। मेंडलीफ रूस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इसमें एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 वाला, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? हाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए क्या आएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 6A को बोला जाता है कि अयस्क बनाने वाले तत्व। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सामान्य से नॉर्मल जो आपकी साइंस आती है वही आपके एग्जाम में कवर की गई है यहाँ पे, और आपका सबसे पहले बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, सबको पता है सबसे हल्का तत्व। और दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, नॉर्मल से सामान्य ज्ञान है। बिल्कुल कौन सा? एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए क्या होता है कि बच्चे बीच में तो साइंस पढ़ लेते हैं परंतु कई बार सामान्य ज्ञान भी उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य होता है, अंतिम सदस्य जो होता है वो क्या कहलाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है,
तो देखो अगर आंसर आपको याद है तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, नहीं याद है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पहली बार में थोड़ा सा कम होगा, पर सेकंड टाइम आप जब टेस्ट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको खुद से सेल्फ टेस्ट लगाना है तो आप इसका जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर अकेडमी उसमें मिल जाएगा। वहाँ से PDF डाउनलोड करके आपको ये पूरा टेस्ट ऐसा कैसे मिल जाएगा, आप वहाँ से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए, एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य कौन सा होता है, एक क्षार धातु। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के स्लाइड के लिए। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त तत्व होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 8 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में हमने, आज के वीडियो में अपने टोटल कितने 35 क्वेश्चन कवर हुए हैं। यहाँ पे आवर्त सारणी का जो पार्ट सेकंड है वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अगर जो पहली बार आया है जिसको रेगुलर साइंस पढ़ना है, बाकी जितने भी क्लासेस रहती हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ्स वगैरह सारी जो है आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो साइंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सामान्य साइंस यहाँ पे कवर की गई है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।